स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। साथियों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। एक प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देव सेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अभी तक चली आ रही है। साथियों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक कथा और भी है। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा थे प्रियंबद, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंबद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो भी मृत पैदा हुआ। ये खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर श्मशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंबद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियंबद ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने ये पूजा पुत्र प्राप्ति का कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंबद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। साथियों, जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए ये व्रत रखते हैं। तो साथियों, ये थी पवित्र छठ पर्व की पौराणिक लोक कथाएं। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।